अब मैं आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट बताता हूँ। थर्ड पार्ट में क्या करना है, ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADBK होगा। तो फिर मैंने पहले की तरह ट्रायंगल AEP को यहाँ से उठा के बाहर निकाल दिया, AEP ये लिख लिया, और ADB को ADB को उठा के ये बना लिया, और उसके जो एंगल्स है आपस में जो दिए हुए एंगल है उनको लिख लिया। मीन्स यहाँ पर 90 दिया और 90 दिया, वहां से उठा लिया और जो उनका नॉमेनक्लेचर उसी हिसाब से लिख लिया। ठीक है, अब चलते हैं ट्रायंगल। इन ट्रायंगल AP और ट्रायंगल ADB में, इन दोनों ट्रायंगल में अब हम देखेंगे पहले ये 90 है, ये भी 90 है। तो मैंने लिखा एंगल PEA इज इक्वल टू ADB क्या है, दोनों 90 डिग्री, इसलिए आपस में दोनों बराबर होंगे। अब दूसरा, उसको देखिए A कॉमन है दोनों में, अंदर A कॉमन, एंगल A कॉमन है, तो मैंने लिखा PAE इज इक्वल टू DAB, ये DAB कॉमन इन बोथ। ठीक है, अब तीसरा एंगल, अब हमारे ट्रायंगल में, दो ट्रायंगलों में अपने दो क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में बराबर हो गए, ये 90-90 AA बराबर होगा। तीसरा एंगल जो क्रॉसपोंडिंग तीसरा एंगल P जो B के साथ है वो आपस में बराबर होंगे। तो हमने लिख लिया तीसरा एंगल APE इज इक्वल टू ABD के, ये लिख लिया, ABD के लिखा। क्यों, सम ऑफ कितना होता है एंगल्स के, तीनों एंगल का सम 180 होता है, दो बराबर है तो तीसरा एंगल भी अपने में बराबर होगा। अब हम लिखते हैं, हमें जो सिमिलरिटी हमारी है, उन ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी है, उसके अंदर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है और एक ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में एक्चुअल में है। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमें A चाहिए, तो हम पहले इधर लेफ्ट साइड में A वाला देखिए, ये A है, इसके साइड देखिए A है, तो हमने यहाँ ट्रायंगल A, इधर भी A लिख लिया। अब दूसरा हमें E चाहिए, E देखो कहाँ है, यहाँ है, E लिखा, E के क्रॉसपोंडिंग यहाँ पर क्या है, D है, तो ये D लिख लिया। अब उसका तीसरा हमारा क्या चाहिए, ये P है, ये P है, तो P कहाँ पर है हमारा, देखिए ये P है, तो P के क्रॉसपोंडिंग क्या हमारा B है, तो मीन्स AEP सिमिलर टू ADB कहाँ से हुआ, AAA क्राइटेरिया से। अब मैं आपको CBSE के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 7 का फोर्थ पार्ट बताता हूँ। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC के बराबर होगा, मीन्स इन दोनों के बीच सिमिलरिटी एस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, तो फिर मैंने, जैसे मैंने पहले बताया कि आप जो एंगल, जो ट्रायंगल है उनको उठा के पूरे में से बाहर निकाल दिए। तो PDC को मैंने उठा के बाहर लिया, PDC इधर से BEC को उठा के यहाँ से बाहर लिया। अब देखिए इसमें हम क्या, ये अप्रोच बेस्ट अप्रोच है, शायद ऐसी अप्रोच आपको किसी सॉल्यूशन में नहीं मिलेगी, इसीलिए मैंने इसे बेस्ट अप्रोच कह रहा हूँ। अब क्या करा मैंने, क्योंकि इसमें आपको देखो एंगल्स फाइंड करने में इजीनेस होगी। इजीनेस इसलिए होगी क्योंकि आपको पता है सब सामने आपके दिख रहा है। ठीक है, तब मैं शुरू करता हूँ। मैंने लिखा इन ट्रायंगल PDC और BEC में लिया। पहले देखिए ये 90 है, ये भी 90 है, तो मीन CDP इज इक्वल टू CEB या BEC, ECP, क्यों, दोनों 90 डिग्री है तो आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब दूसरा हमारे देखो C एंगल दोनों में कॉमन है, C एंगल कॉमन है, तो PCD एंगल C कॉमन है, लिख लिया। तो है एक्चुअल में एंगल क्या हो, PCD इज इक्वल टू ECB के बराबर है, लेकिन मैंने दोनों क्योंकि सेम एंगल है तो मैंने एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन इन बोथ। ठीक है, अब तीसरा एंगल, क्योंकि दो हमारे ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल है, इसमें जो क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में इक्वल है, देखिए हमारा 90-90 बराबर है C, तो तीसरा एंगल जो क्रॉसपोंडेंस है B के साथ, ये भी आपस में बराबर हो गए। तो मीन्स पंगा CPD इज इक्वल टू हमारा B के बराबर है, CBE के बराबर लिख लिया। क्यों, हमारा सम 180 होता है, 180 में से माइनस करेंगे तो दोनों के जो 180 में से माइनस सम करेंगे तो जो लास्ट एंगल होगा, तीसरा एंगल आपस में ऑलरेडी बराबर होगा। अब हमारी प्रॉब्लम है कि हमें इसकी क्रॉसपोंडेंस लिखनी है। क्रॉसपोंडेंस मीन्स सिंबलिक फॉर्म ऑफ सिमिलरिटी को लिखना है, मीन्स ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स के अंदर क्रॉसपोंडेंस है उसको हमने एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। एग्जैक्ट जो क्रॉसपोंडेंस है एंगल्स के बीच में वो क्या है उसको लिखना है। देखिए मैंने यहाँ P है, इस लेफ्ट हैंड साइड को लिया P, मीन्स ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल लिखा, दोनों साइड ट्रायंगल के निशान लगाए P। यहाँ देखिए P कौन सा, ये P के साथ बीच वाले में क्या है, B, तो मैं यहाँ के लिए B। ठीक है, अब दूसरा हमारा एंगल देखिए ऊपर क्या है, D कहाँ पर, देखो ये D के साथ हमारी क्रॉसपोंडिंग E, तो मैंने यहाँ D लिखा और यहाँ E लिखा। अब तीसरा एंगल C है तो दोनों में C लिखिए। तो मीन्स
ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू BEC, ये मेथड को अडॉप्ट किया जाता है, तभी आपको एग्जैक्ट आपने जो ये क्वेश्चन किया है सही है कि नहीं गलत है इससे पता लगता है। तो हमारे ये ट्रायंगल PDC सिमिलर टू BEC के कैसे होगा, ट्रिपल ए से हमारा क्या सिमिलर होगा।